तर मॅच सुरू होते. सलामी जोडी पोहोचली गेली. नेहमीप्रमाणेच आपण पाहिलं मागच्या मॅच मध्ये देखील चांगले बॅटिंग अनंत वागणं केली. तोच मॅगी मैदानावरती आणि ऑनशेकरवरती मनीष कोळेकर उर्फ पांड्या ही जोडी पाहायला मिळते. आणि गोलंदाजी मार्गवरती पवन सज्ज होते. गोलंदाजी मार्गवरती दोन्ही टीमला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं या मॅच साठी शुभेच्छा. विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. शॉ द गुड गेम, शॉ द क्वालिटी क्रिकेट. पवन सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्गवरती. स्ट्रायकिंगवरती फलंदाज अनंत वाघ उर्फ मॅगी. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन होतोय. लेट्स प्ले. आवारा भरपूर आपण पाहू शकता. पहिलाच बॉल ओव्हर पिच आणि फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अनंत वाघच्या बॅट मधनं धमक दाखवणारा हा ब्रँडेड फटका षटकार. पहिल्याच बॉलवरती मॅगीच्या बॅट मधनं षटकाराला ओव्हर पिच बॉल होता. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं हा षटकाराने एकवटला. गोलंदाज पवनचं स्वागत केलं. वेलकम टू द ग्राउंड. भरपूर फॉर्म मध्ये दोन्ही खेळाडू पण पाहू शकता. आणि षटकारानं खातं खुलं केलं मॅगीनं स्वतःच आणि आपल्या टीमचं. साधा बलक त्या स्कोर कार्डवरती. षटक क्रमांक पहिलं पावभेचा मार्गस्थ पुन्हा एकदा पवन सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेट. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा घुटना टेक और तमाशा देख. चेंडू जातो पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. लॉंग बिग वे मायटी यूथ मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क. षटकार. षटकार तो मॅगीच्या बॅट मधनं पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता. सलगचा हा दुसरा षटकार आणि षटकाराबरोबर टीम पोहोचेल 12 या धावसंख्येवरती. दाना 11 बॉसेस आपण पाहू शकता. मॅगी 11 हा मॅच आपण एन्जॉय करतात. सेमी फायनल नंबर 2 या स्पर्धेत आणि थोड्याच वेळानं मेगा फायनलशिप मॅच देखील आपण एन्जॉय करणार आहोत. तत्पूर्वी आत्ताचा मॅच भरपूर चांगला आहे. वक्रतुंड चषक 2022 पर्व सुरू आहे आणि काही जबरदस्त सामने आपण पाहतात आणि चांगले खेळाडू आज आपल्याला पुन्हा एकदा या मैदानावरती पाहायला मिळतात. त्यातूनच मॅगीनं काय सुरुवात केली या मॅच मध्ये. लगातार 2 चेंडू 2 षटकार. मागच्या मॅच मध्ये मनीषनं जशी सुरुवात केली आत्ताच्या मॅच मध्ये मॅगीनं तशी सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा पवन सज्ज होतोय. पुढचा बॉल फुलटा चेंडू. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक. खेळाडू आले आणि झेल असेल का याच कलवायचं. स्वप्नील फलंदाज बाद. चांगला झेल टिपला जातो. इथून आपण पाहू शकता जवळ चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जात होता परंतु हुसेन ताडेकने होता आणि हुसेननं काय झेल टिपलाय. बॉडी बॅलन्स स्वतःचा आवरला आणि इथून ही झेल टिपली जाते. मॅगी इथून मैदानाच्या बाहेर येतो. पहिल्या विकेटचं बदल. मॅगी बाद झाला आपण पाहू शकता. मॅगीला देखील थोडस विश्वास बसत नाही की फटका कशा प्रकारे फसला परंतु इथून चांगला झेल टिपला हुसेननं. पहिल्या विकेटचं पतन 2 षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आले. मॅगी बाद झाला. 12 धावसंख्या. धावफलकावरती न्यू बॅट्समॅन दिनू कांबळे. दिनू आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. दिनू देखील एक चांगला खेळाडू आहे. एक स्टार खेळाडू आहे अंबरनाथ विभागामधील. 1 डाऊन साठी आला. बॅटिंग साठी 9 सेकंड एंडला असेल आणि आता स्ट्रायकरवरती मात्र मनीष असेल. मनीष कोळेकर उर्फ पांड्या ज्यांना मागच्या मॅच मध्ये 36 धावेची इनिंग साकारली. तब्बल 5 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. तो मनीष आता स्ट्रायकरवरती पाहायला मिळेल आणि गोलंदाज सज्ज होतो पुन्हा एकदा पवन. ओव्हर द विकेट ना पॉवर पेचं षटक सुरू आहे. पुढचा बॉल इथे पांड्या पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर निघाले. फटका चांगला आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला हुसेन पोहोचतील. दुसऱ्या धाबेचा कॉल दिला आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धाब्यानं पांड्याचं खातं खुलं झालं. 2 धाबे बरोबर संघ पोहोचतोय 14 या धावसंख्येवरती. 4 चेंडू आणि 14 धाबा बनला गेल्यात. स्कोर कार्डवरती मॅगी 11 या टीमच्या. पवन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेटनं स्ट्रायकरवरती मनीष. यावेळेस मात्र लाईन पाहावी लागेल. खराब क्षेत्ररक्षण. लेझी क्रिकेट. चेंडू जातोय लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्हाईट +4 एकूण मिळतील बोनसच्या स्वरूपानं मॅगी 11 टीमला या 5 धावा.
5 धावा मिळत आहेत. आपण पाहू शकता खराब क्षेत्ररक्षण विकेट किपर बीट झाले, त्याच्यानंतर शॉर्ट टर्मॅनचे खेळाडू देखील बीट झाले आणि 5 धावे बरोबर संघ पोहोचतोय 19 या धावसंख्येवरती. पवन सज्ज होतो पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. पांड्यासाठी बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूची गती थोडीशी कमी होती. इथून मिड विकेट पर्यंत मिड विकेट रिजनला जोपर्यंत खेळाडू पोहोचतील तोपर्यंत एकदा मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती. स्कोर भरपूर चांगला आहे. जरी एक गडी बाद झाला असला आपण पाहिलं गेलं तर मागील पण टीमचा तर धावसंख्या भरपूर चांगली आहे. 5 चेंडू झालेत. एक चेंडू शिल्लक असेल आणि स्ट्रायकिंगमध्ये असं असेल दिनू कांबळे. अंबरनाथचा बाहुबली आपण पाहू शकता. सातत्याने दिनूच्या बॅटमध्ये आपण मोठी फटकेबाजी पाहिली आहे. एक इन्फॉर्म बॅट्समॅन आहे तोच दिनूवाला स्ट्रायकिंग एंडला. शेवटचा बॉल आहे या षटकातील. पवन सज्ज होतो पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. ओव्हर द विकेट ना स्विच चिट खेळण्याचा प्रयत्न केला. रिव्हर्स अटेंड करतात कारण की दिनूला देखील माहिती आहे त्या एंडनं आपण पाहिले गेलं तर वाऱ्याचा वेग भरपूर आहे, हवा भरपूर आहे. त्याच अनुषंगानं रिव्हर्स त्यांना अटेंड केला. संपर्क चांगला बनत नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती. षटक झालं पहिल्या ठिकाणी पॉवर प्लेचं समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मॅगी 11 टीम 1 गडी बाद 20 या धावसंख्येवरती. पॉवर प्ले समाप्त झाला. आता 5 खेळाडू तिजोरीच्या बाहेर असतील. क्षेत्ररक्षण विखुरलं गेलं. काय रणनीती असेल तो मनीष आणि दिनेशजी आपण पाहिलं गेलं तर दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज झाला आहे स्नेहल. गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय मनीषला. धावसंख्या चांगली आहे. 20 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत मॅगी 11 टीमच्या. 5 खेळाडू तिजोरीच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. राऊंड द विकेट. यावेळेस माझा फटका चांगला आहे. मिड विकेटला खेळाडू उपस्थित. रन्स मिळते 1 आणि धावसंख्या 21. 21 धावा धावफलकावरती. सेमीफायनलची मॅच आपण पाहतो. जिंकणारा संघ जाईल मेगा फायनल मध्ये आणि एखाद्या ट्रॉफीचा दर जरूर बनेल. अस्तित्वाची ही लढाई आपल्याला पाहायला मिळते नाना 11 वर्सेस मॅगी 11 या 2 ताकदवर टीम मध्ये. दिनी होतो स्ट्रायकिंग एंडला. स्नेहल सज्ज होतो पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज दिनू कांबळे. राऊंड द विकेट. रिव्हर्स. यावेळेस मात्र जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे. असं पंच कळवायचं किती धावा असतील या बॉलवरती. डिसिजन मात्र पेंडिंग आहे. आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल डिसिजन. चौकार असेल. दिनूच्या बॅटमध्ये चौकार येतो. रिव्हर्स अटेंड केला दिनूना. एका जरूर त्याचा नक्कीच सुटला होता बॅटपासून तरी देखील हा 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल 25. खोलवर फलंदाजी मॅगी 11 टीम मध्ये मी पहिलेच म्हटलं होतं. राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा तोच रिप्लाय पाहायला मिळतोय परंतु यावेळेस धावा मिळतील या बॉलवरती. षटकार 6 धावा. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते. दिनू कांबळेच्या माध्यमातून देखील षटकाराबरोबर टीम पोहोचते 31 या धावसंख्येवरती. मॅगी जरूर बाद झाला तरी देखील इथून दिनू कांबळे आता दाखवून देतोय मोठी फटकेबाजी आपल्या टीमसाठी. एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आणि षटकाराबरोबर 31 मध्ये पोहोचला संघ. स्नेहल देखील मागणा ठरतो या षटकामध्ये. 3 चेंडू त्यानं फेकलेत आणि 11 धावा खर्च करतोय. दोन रिव्हर्सचे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात दिनूच्या बॅटमधनं. स्नेहल पुन्हा एकदा सज्ज. गोलंदाजी मार्कवरती. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा तोच फटका खेळायचा होता. यावेळेस मात्र संपर्क नाहीये.
डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या षटकामध्ये गोलंदाज स्नेहल. 4 चेंडू झाले त्या ओव्हरमधील आपण पाहू शकता आणि टीमची धावसंख्या स्थगित 31. राऊंड द विकेट. उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळला, ड्राईव्ह केला बॉलला. वाडी संघाला खेळाडू उपस्थित प्रदीप असतील आणि एकाच ऍक्शनने चेंडूला उचलती फेकतील. रन्स मिळते 1. धावसंख्या 32. 32 धावा फलकावरती. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. स्ट्रायकिंग केला फलंदाज मनीष कोळेकर उर्फ पांड्या. राऊंड द विकेट. थोडासा खाली होता हा चेंडू आपण पाहतोय. फ्लिकचा फटका, बॉटमॅनचा चांगला वापर आणि इथून मिड विकेटला जोपर्यंत चेंडूला उसळ फेकी केली जाईल तोपर्यंत 1 धाव मिळते. परफेक्ट फेकी ऑन द स्टंप आणि षटक झाली कंप्लीट 2. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 20 धावा. या षटकामध्ये देखील स्नेहल मागडा ठरला. शेवटला जरूर कमबॅक केलं. 13 धावेचं षटक आणि टीमची धावसंख्या मॅगी 11 टीम 1 गडी बाद 33 या धावसंख्येवरती चांगला स्कोर पाहायला मिळतोय. रबाड आलाय तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती. भरपूर वेग या गोलंदाजाकडे आपण पाहू शकता. सातत्यानं वेगवान चेंडू त्याच्या माध्यमात आपण पाहिलेत आणि समोरचा खेळाडू देखील तेवढं ताकदवर आहे. मनीष कोळेकर उर्फ पांड्या. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल अशा पळून खेळण्याचा प्रयत्न केला. वेगवान चेंडू पाहायला मिळतो. डायरेक्टरीचा प्रयास आणि डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. पहिला चेंडू भरपूर वेगवान होता. गुडलेंथवरती पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली. जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती ओव्हर द विकेट ना. रबाडा सज्जम यावेळेस मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला आहे. वाडी संघाला खेळाडू उपस्थित. 1 रन्स कंप्लीट आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल मनीषला. टीमची धावसंख्या 34. 34 धावा फलकावरती. 34 धावा स्कोर कार्डवरती. तिसरं षटक मार्गस्थ. दिनू कांबळे ऑन स्ट्राईक. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. टप्पा पडल्यानंतर बॉलनं थोडीशी उसळी घेतली. सरप्राईज करतोय बॅट्समॅनला आपण पाहू शकता. रायझिंग अँड सरप्रायझिंग डिलिव्हरी, परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते. बरोबर दिनूच्या जवळून हा चेंडू गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती. वेगवान चेंडू वेगानं इम्प्रेस आणि प्रभावित करतोय हा गोलंदाज रबाडा. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा सज्ज. रबाडा गोलंदाजी मार्कवरती. राऊंड द विकेट. हाफ ट्रॅकर हो. यावेळेस माझा फटका भरपूर चांगला आहे. पुलचा फटका होता. जातो चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दिनू कांबळेच्या बॅटमधून ब्रांडेड फटका. षटकार. ताकद भरपूर आहे या खेळाडूकडे देखील. दिनू कांबळे आपण पाहू शकता ताकदीचा योग्य तो वापर केला. 6 धावा एकवटल्या. षटकाराबरोबर टीम पोहोचते 40 या धावसंख्येवरती. चेंडू झाले 4 या षटकातील. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. दिनूच्या बॅटमध्ये षटकार आलाय. राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र पॉईंट जसे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. प्रयत्न करतात हुसेन बॉलला अडवण्याचा. बॅकअपसाठी खेळाडू होतील तोपर्यंत रन्स मिळतील. येते 2. धावसंख्या 42. 42 धावा फलकावरती. अंतिम चेंडू या षटकातील शिल्लक असेल. 42. 42 धावाचा स्कोर कार्डवरती. चांगला स्कोर पाहायला मिळतोय मॅगी 11 टीमच्या माध्यमातून. राऊंड द विकेट. यावेळेस देखील फटका चांगला आहे. बॉटमॅटचा चांगला वापर केला. फ्लिकचा फटका पाहायला मिळतोय. मिड विकेटला जोपर्यंत खेळाडू उचलतील रन्स मिळते 1. षटक झाली कंप्लीट 3. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर मॅगी 11 टीम पोहोचते 1 गडी बाद 43 या धावसंख्येवरती. अजूनही 1 षटक शिल्लक असेल.
अंतिम षटक असेल हुसेन आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. शेवटचं षटक असेल धावसंख्या 43. तरी 40 धावा धावफलकावरती आहेत. दिनू कांबळेच्या बॅटमध्ये देखील एक षटकार आपण पाहिलाय. हुसेन आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. पुढे 40 धावा. मनीष आलाय आता स्ट्रायकिंग एंडला. मनीष आतापर्यंत शांत आहे आपण पाहू शकता मॅच मध्ये. कारण की मॅगीने 2 षटकार ठोकले त्याच्यानंतर मोठे फटकेबाजी नाही आहे. एकमेव षटकार आपण 2 षटकार दिनूच्या बॅटमध्ये पाहिले परंतु मनीष शांत आहे. अंतिम षटक आहे. या षटकामध्ये अपेक्षा भरपूर आहेत मनीषकडनं मोठ्या फटक्यांच्या. हुसेन तयार ओव्हर द विकेट. फटका चांगला आहे यावेळेस मात्र लॉंग ऑनला खेळाडू उपस्थित. फटका पोहोचतोय लॉंग ऑन रिझनला. झेल टिपला जाईल. मनीष कोळेकर बॅक टू द टेक आउट. दुसरा धक्का लागतोय मॅगी 11 या टीमला. मनीष या ठिकाणी बाद झाला आपण पाहू शकता. मॅच मध्ये त्याला थोडीशी वार्षिक कामगिरी करता आली नाही आहे. आणि न्यू बॅट्समॅन संकेत मोरे. धावसंख्या 44 स्थगित. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. संकेत आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅट्समॅन 4थ्या क्रमांकावरती. हुसेन चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू फेकलेत हुसेनना. एक सफलता देखील त्याला मिळाली आणि फक्त एकच धाव त्यानं खर्च केली आतापर्यंत या षटकामध्ये. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट ना. खोलपट्टा टप्प्याचा बॉल ऑन साईडला खेळत. फटका भरपूर चांगला. खेळाडू दुर्बल असतील. स्नेहल होते आणि खराब क्षेत्ररक्षण थोडंसं पाहायला मिळतंय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय. 3 धावा इथे कंप्लीट झाल्यात. डिसिजन कळवायचा आहे. स्वयंसेवक आमचे चौकार असेल कारण की स्वयंसेवक आमचे आयोजन कमिटीचे त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर सांगतायत की चौकार असेल. 4 धावा मिळतील या बॉलवरती. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. 48 धावा धावफलकावरती. स्कोर चांगला आहे. 48 धावा फलकावरती. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहे. हुसेन सज्ज होतो गोलंदाजी मार्कवरती. स्टार्टिंग केला फलंदाज संकेत मोरे ओव्हर द विकेट. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. ऑप्शनच्या बाहेर निघून खेळायचं होतं. धावबाची संधी असेल आणि फलंदाज बाद. संकेत मोरे रनआउटच्या स्वरूपानं होतोय बाद आणि वाईट बॉल असेल. याचा अतिरिक्त धाव इथे मिळेल. 49 धावा फलकावरती लागतात आणि तिसरा गडी बाद होतोय संकेत मोरे. बॅक टू द डग आउट. तर अंतिम चेंडू असेल. नवीन फलंदाज मैदानावरती. माफ करा 2 चेंडू शिल्लक असतील. व्हाईट बॉल होता. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि रोहित आलाय नवीन फलंदाज. स्टार्टिंग केला फलंदाज असेल दिनू कांबळे. 2 षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिले.
चला नाना 11 टीमची सलामी जोडी पाठवायची लगेच मैदानाच्या आतमध्ये आणि मॅगी 11 टीम क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. हॅमिल्टन टीमचे खेळाडू सागर थुर्वे देखील उपस्थित झालेत. विजय कोळेकर देखील असतील. अना 11 टीम पोहोचली मेगा फायनल मध्ये. यातून जिंकणारा संघ पोहोचेल मेगा फाइनल मध्ये. सेमीफाइनल नंबर 2 एंजॉय करतो अपन. तो थैंक यू सो मच. चलते मैदान के अंदर दोस्तों सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं सोनू बांगर इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा. आज प्रतियोगिता का अंतिम बिल्कुल दिन और मुकाबला आप देख रहे हैं. सेमीफाइनल नंबर 2 यहाँ पर चल रहा है. एक तरफ है मैगी 11 टीम, दूसरी तरफ उनको फाइट दे रही है नाना 11 टीम. पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर मैगी 11 टीम ने और कुल मिला के रन संख्या बन चुके हैं 4 ओवर में 52 यानी कि 52 रन बन चुके हैं और 53 रन का लक्ष्य रखा है नाना 11 टीम के सामने. सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. नाना 11 टीम के एक तरफ होंगे बल्लेबाज सेकंड के ऊपर सूर्यकांत और नौशा के ऊपर होंगे स्वप्निल. खास करके आज के दिन में बिल्कुल स्वप्निल ने अच्छे बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए और गेंदबाजी के ऊपर अपनी कमान संभालेगी. टीम की पहले ओवर लगाते हुए रोहित का मुकाबला है दोस्तों. जीतने वाली टीम जाएगी मेगा फाइनल में. एक ट्रॉफी मिल सकती है बिल्कुल जीतने वाली टीम को. पहले नंबर की ट्रॉफी, दूसरे नंबर की ट्रॉफी आप देख रहे माध्यम से इस प्रतियोगिता का बिल्कुल अनेक बहुत सारे प्रेक्षक भी बिल्कुल यहाँ पर दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को. और सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है. 53 रन का लक्ष्य. गेंदबाज तैयार रोहित. गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज सूर्यकांत. पहले गेंद लेकर तैयार रोहित. दोनों टीम के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से. ओवर द विकेट से रोहित तैयार. पहले गेंद के ऊपर रफ्तार भरी गेंद थी, पूरी तरह से बीट हो. पलक झपकती बिल्कुल गेंद निकल चुकी और विकेट का पतन होता हुआ. क्या रफ्तार भरी गेंद थी. अच्छी गेंदबाजी आज कर रहे बिल्कुल रोहित अपने टीम के लिए. और 0 पे आउट होते हुए पहले बल्लेबाज सूर्यकांत बैक टू द डगआउट. नए बल्लेबाज आएंगे मैदान के अंदर. इनट नंबर 3 तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर हुसैन. तो पहला विकेट का पतन होता है दोस्तों. चलते मैदान के अंदर फिर से एक बार नए बल्लेबाज हुसैन आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम के लिए. 53 रन का लक्ष्य. 4 ओवर का मुकाबला है. पावर पे का एक ही ओवर है. वही यहाँ पर फेंक रहे गेंदबाज रोहित. 2 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के बाहर मिडविकेट की दिशा में खिलाड़ी, दूसरी तरफ होंगे लंगॉन में खिलाड़ी. रोहित फिर से एक बार तैयार. अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट. अच्छी गेंद थी. गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया गेंद ने. बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया और टॉट गेंद की समाप्ति होती भी. शानदार शुरुआत अपने स्पेल की करते हुए गेंदबाज रोहित. फिर से एक बार तैयार होंगे ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर. शॉट अच्छा है बिल्कुल. इस बार रक्षा कवर की दिशा में गेंद को खेला. खिलाड़ी पहुंचेंगे. अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखाते हुए संकेत बोले थे. गेंद को रोका. 2 रन तब तक यहाँ पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज स्वप्निल और दूसरी तरफ हुसैन. और टीम का निजी खाता और अपना खाता ओपन करते हुए बल्लेबाज हुसैन. 2 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर नाना 11 टीम के. 4 गेंदें अब तक हो चुकी इस ओवर की. रोहित शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. माफ कीजिए 3 गेंदें हो चुके हैं और 2 रन खर्च के गेंदबाज रोहित ने अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. थोड़े से शांत दिखाई दे रहे इस मुकाबले में. हुसैन कोशिश करे बड़े हिट लगाने की. ओवर द विकेट. पटकी भी गेंद. उतना ही बड़ा अच्छा शो. गेंद को भेजा सीधा तारामंडल में. गेंद जाती भी सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. लॉन्ग बिग पे 6 रन. जितनी रफ्तार भरी गेंद थी ना उतनी बैट स्पीड भी देखने को मिली बिल्कुल हुसैन के माध्यम से. गेंद को सीधा भेजा मिडविकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और छक्के के माध्यम से टीम पहुंचेगी. टोटल रन संख्या बन चुकी है देवा 8 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. छक्का आता हुआ बल्लेबाज हुसैन के बल्ले से. मैंने पहले कहा था दोस्तों बड़े की तलाश में हुसैन
एक अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते अपने टीम के लिए। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, स्टीयर किया गेंद को, बिल्कुल दिशा दी। इस बार खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? थर्ड मैन में गेंद पहुंची, खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे तब तक रन मिले यहाँ पर 2। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज हुसैन। 2 रन से टीम पहुंच चुकी, बिल्कुल 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर नाना 11 टीम 13.25 के औसत से रन बटोरने मैदान के अंदर जीत के लिए 53 रन का लक्ष्य है नाना 11 टीम के सामने। और अब तक गेंदे हो चुके 5 और 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, सामने की तरफ खेला, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में संकेत मरो क्या क्या पहुंच पाएंगे? जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। और एक ही विकेट जरूर बिल्कुल खो चुकी है नाना 11 टीम, लेकिन रन संख्या अच्छी है, 13.25 के औसत से रन बटोरने थे। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद नाना 11 टीम पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के पर 14 रन। अठारह गेंदे और 49 रन की आवश्यकता होगी। उनतालीस रन की आवश्यकता आने वाले 18 गेंदों में। और नए गेंदबाज संकेत मोरे थोड़े से महंगे साबित हुए यहाँ पर। पहले ओवर में गेंदबाज रोहित शुरुआत अच्छी की थी, 3 गेंदें क्या शानदार फेंकी थी, 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, लेकिन आने वाले बिल्कुल गेंदों में काफी महंगे साबित हुए। हुसैन ने अच्छी बल्लेबाजी की, अब पावर पे समाप्त हो चुका है। संकेत तैयार, कदमों का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को रोकेंगे तब तक सिंगल मिलता हुआ, सिंगल की माध्यम से टीम पहुंचेगी 15 के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट होती हुई और बिल्कुल स्ट्राइक एंड के ऊपर आएंगे सेट बल्लेबाज हुसैन आते हुए, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 1 छक्का लगाया था और 2 चौके उनके बल्ले से देखने के लिए मिले हैं। आपकी जो 1 चौका लगा था। अगेन बात तैयार, फिर से एक बार संकेत ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इस बार शॉर्ट थर्ड मैन में शॉर्ट फाइन लेग में गेंद पहुंची थी और खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, डायरेक्ट हिट का प्रयास भी किया और डॉट गेंद की समाप्ति। संकेत मोरे भी एक अच्छे गेंदबाज है, रफ्तार उनके पास भी बहुत है, अच्छी गेंद इस बार देखने को मिली, डॉट गेंद की समाप्ति। टीम की रन संख्या रुकी हुई 15 के ऊपर। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार लाइन देखनी पड़ेगी, लाइन खराब है, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर थी गेंद, बिल्कुल अंपायर का इशारा, वाइड आता हुआ अतिरिक्त स्वरूप से रन मिलेगा। टोटल की बात करेंगे तो 16 के ऊपर पहुंच चुकी है यहाँ पर नाना 11 टीम। सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता। ओवर द विकेट, बल्ले का अंदरूनी किराना लिया, फिर से एक बार वही खिलाड़ी शॉर्ट फाइनली के रीजन में गेंद को रोका गया, 1 रन लेकिन मिलेगा हुसैन को और नाना 11 टीम को। टीम की हो चुकी बिल्कुल 17 रन के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए रन संख्या के ऊपर संकेत मोरे, क्योंकि गेंदे उन्होंने फेंकी है। इस ओवर की बात करेंगे तो 3 गेंदे फेंकी है, बड़े हिट लगाने से थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल शांत रखा है बल्लेबाजों को। और अब सेकंड के ऊपर आएंगे बल्लेबाज स्वप्निल। संकेत तैयार, ओवर द विकेट, रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, गलती कर बैठे, रिवर्स खेलना चाहते थे, बिल्कुल
स्वप्निल यहाँ पर, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई संकेत अपनी टीम के लिए कमबैक करते हुए अब समीकरण थोड़ा सा कठिन होता हुआ। 4 गेंद इस ओवर के हो चुके, टोटल रुके हुए 17 के ऊपर 36 रन की आवश्यकता अभी जीत के लिए दाना 11 टीम को। ऑन साइड में गेंद को खेलना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड विकेट के रीजन में, दिनों काम ले होंगे, हल्के हाथों से गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस ओवर में बड़े हिट नहीं आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी संकेत मोरे की मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे रोहित ने, और इस बार रन संख्या को ब्रेक लगाते हुए संकेत मोरे गेंदबाजी के ऊपर 18 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 35 रन की आवश्यकता जीत के लिए। इस बार विकेट कीपर बीट हुए और अंपायर की तरफ देखना पड़ेगा, कोशिश करें दूसरे रन की। वैसे वाइड +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे अतिरिक्त स्वरूप से, टीम पहुंचेगी 20 के ऊपर। ओवर द विकेट, ऑन साइड में गेंद को खेलना, बॉडरमैन का अच्छा इस्तेमाल किया, स्क्वेरली की रिजम में खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिलेगा और ओवर यहां पर दूसरा समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में गेंदबाज रोहित ने खर्च किए 14 रन, इस ओवर में संकेत ने अच्छी गेंदबाजी की है, कुल मिला के रन उन्होंने खर्च किए, सिर्फ 7 रन खर्च किए कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। और टोटल की बात करेंगे तो नाना 11 टीम 21 रन बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आप जीत के लिए चाहिए आने वाली 12 गेंदें और 32 रन की आवश्यकता। तो 12 गेंदें जीत के लिए चाहिए, बिल्कुल 32 रन की आवश्यकता। नए गेंदबाज आएंगे, गेंदबाजी के ऊपर आमिर आते हुए तीसरे नंबर की ओवर लेकर 12 गेंदें और 32 रन की आवश्यकता। समीकरण थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है ना, लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मिस टाइमिंग होती हुई गेंद, संकेत मोरे गेंद के नीचे, अंपायर का इशारा नो बॉल। क्या बात है, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल अंपायर कर रहे कि साइड बताए नहीं है, राउंड द विकेट से या ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे ये बताया नहीं है, उसकी वजह से अंपायर ने नो करार दिया है। नो +1 यानी कि मिलेंगे 2 रन। तो फ्री हिट भी होगा, ऐसा तो ज्यादातर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अंपायर काफी चौकन है। आमिर ने साइड बताया नहीं, ये बता रहे हैं, इसलिए नो घोषित किया। और ऐसा एक बार मनीष को लेकर के साथ में भी हुआ था। अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदें और 30 रन की आवश्यकता ओवर द विकेट से। फ्री हिट की हुई गेंद सामने की तरफ खेला, संकेत मोरे पीछे आएंगे, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए, उनके पास से बाहर गेंद जाते भी 1 बाउंस इनटू द पैंट्स फॉर 4 रन। आता हुआ हुसैन के बल्ले से ये शानदार चौका। और अब मुकाबला दोस्तों खुला हो चुका है, क्योंकि चाहिए जीत के लिए गेंदे बची 11 और 26 रन की आवश्यकता। मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है। अब मुकाबला कौन जीतेगा? 11 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। हुसैन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले नंबर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। सूर्यकांत जैसे आउट हुए वैसे बिल्कुल वन डाउन के लिए आए हुसैन और शानदार बल्लेबाजी की। अब तक बात करेंगे तो उनके बल्ले से निकला एक छक्का और 2 चौके भी उनके बल्ले से निकले हैं। मुकाबला बैलेंस हुआ, 11 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था दोस्तों 32 रन थे, लेकिन कोशिश कर रहे मैदान के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे और संकेत मोरे के हाथ में गेंद थी।
तो अंपायर अपना डिसीजन बताएं प्लीज। बल्लेबाज आउट है क्या? यस सर, बल्लेबाज आउट होंगे। लौटना पड़ेगा हुसैन को। ये मिलती भी बड़ी सफलता बिल्कुल आमिर को। हुसैन बैक टू द डगआउट। 10 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता। तो हुसैन जो बिल्कुल सेट बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं। अब मुकाबला कौन जीतेगा? अभी 10 गेंदे शेष और 26 रन की आवश्यकता। यदि यहाँ पर एक आध छक्का और एक आध चौका भी आता है ना, तब भी फिर से एक बार जो प्रेशर बना प्रेशर रिलीज हो सकता है। लेकिन अमीर वापसी करते हुए अपने टीम के लिए मुकाबला बैलेंस है दोस्तों। अब भी सेमीफाइनल नंबर 2 आप देख रहे हैं, जीतने वाली टीम जाएगी सीधा मेगा फाइनल। और अना 11 टीम कौन सी टीम का इंतजार कर रहे हैं? विजय को लेकर सागर तौर पे भी बिल्कुल अना 11 टीम के खिलाड़ी काफी करीब से मुकाबला देख रहे हैं, जानते हैं दोनों टीमें बड़ी है, इसलिए मुकाबला बिल्कुल काफी अच्छा है। अमीर तैयार, राउंड द विकेट, पटकी भी गेंद, अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट हिस्से में बिल्कुल रीजन में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद संकेत मोरे थे। एक ही रन से संतोष होना पड़ा। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज स्नेहल आ चुके हैं। गेंदे बच्चे अब 9 और 25 रन की आवश्यकता। काफी तेज हवा भी चल रही है। यदि बिल्कुल एक आध छक्का और एक आध चौका भी आता है, मैंने पहला ही कहा दोस्तों, मुकाबले को पुरजा से फिर से एक बार बैलेंस कर सकता है। बड़े हिट की तलाश नाना 11 टीम को। 9 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता। अमीर तैयार ओवर द विकेट से। अगली गेंद लेकर इस बार उठाए गेंद को और गेंद जाएगी दोस्तों सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी छक्के की तलाश थी नाना 11 टीम को और छक्का आता हुआ बल्लेबाज स्नेहल के बल्ले से 6 रन। आप दोस्तों जो प्रेशर बना था ना, वो प्रेशर आप रिलीज हो चुका है और अब मुकाबला दोस्तों फिर से एक बार बैलेंस हो चुका है, क्योंकि जीत के लिए चाहिए अब गेंदे बची है तकरीबन 8 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला दोस्तों, हर एक गेंद के ऊपर मुकाबले करवटे बदल रहा है। एक गेंद के ऊपर बिल्कुल गेंदबाज दमखम दिखा रहे, तो दूसरे गेंद के ऊपर बल्लेबाज अपना यहाँ पर दमखम दिखाते हुए पहली गेंद का सामना कर रहे थे बिल्कुल यहाँ पर स्नेहर। और पहली गेंद के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक खेला, छक्का लगाते हुए अब 8 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। दबाव में होगा आप गेंदबाज आमिर मैदान के अंदर। पहले कहा था दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला किसका बोलूंगा मैदान के अंदर? क्या नाना 11 टीम के खिलाड़ी स्नेहल और स्वप्निल का? क्या गेंदबाज है पर आमिर का? अच्छी गेंद यहाँ पर आप फेंकनी पड़ेगी कमबैक के लिए अपने टीम के लिए। गेंदबाज आमिर को 8 गेंदे और जीत के लिए चाहिए कंपल्सरी 19 रन की आवश्यकता। मुकाबले करबटा बदलता हुआ दोस्तों, यहाँ पर अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सेमीफाइनल नंबर 2 फिर से एक बार उठाना चाहते थे, इस बार कोई खिलाड़ी नजदीक नहीं है, मनीष भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक इनको उठाएंगे फेंकेंगे तब तक रन मिलेंगे 2 और अब चाहिए 7 गेंदे जीत के लिए। समीकरण बनता हुआ 17 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 17 रन, 17 का खतरा कौन सी टीम को लगेगा? मुकाबला बहुत ही बड़ा बिल्कुल नाना 11 मासेस आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैगी 11 टीम थोड़ा सा आप दबाव में आते भी यहाँ पर मैगी 11 टीम। आखिरी गेंद इस ओवर की ऑप्शन के बाहर निकले थे, खेलना चाहते थे स्क्वेयर की दिशा में, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल। क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर अमित? थोड़े से महंगे साबित होते। अब गेंदे बची 7 और समीकरण बचा है 16 रन की आवश्यकता। एक गेंद अच्छी फेंकनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए अमित को। ओवर द विकेट सामने की तरफ खेला, ड्राइव किया गेंद को, संकेत मोरे आएंगे, गेंद को उठाएंगे, रन मिलेगा सिर्फ 1। और अब मुकाबला तो आखिरी ओवर तक आ चुका है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि 6 गेंदे और जीत के लिए चाहिए अब 15 रन की आवश्यकता।
तो 6 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला चल रहा है दोस्तों मैदान के अंदर। कप्तान ने बिल्कुल भरोसा दागा यहाँ पर गेंदबाज अजिंक्य के ऊपर। क्या भरोसा निभाएंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा कहते हैं ना हम, संगीत सुनकर ज्ञान मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पूछते पत्थर को दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा लायक इंसान नहीं मिलता। भरोसा कप्तान ने दागा गेंदबाज अजिंक्य के ऊपर। क्या निभाएंगे मैदान के अंदर। 6 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। पहली गेंद उठाए, गेंद को सीधा बेचा बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाज का स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड। 6 रन। पहली गेंद के ऊपर 6 रन लगाते हुए क्या बल्लेबाजी कर रहे स्नेहल। मैंने पहले कहा था दोस्तों, लहर से तैर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती। क्या कोशिश कर रहे मैदान के अंदर जीत के लिए यहाँ पर स्नेहल और नाना 11 टीम के खिलाड़ी। आप गेंदे बचे 5 और जीत के लिए चाहिए 9 रन की आवश्यकता। पांच गेंदे 9 रन की आवश्यकता। डॉट गेंद की सख्त सख्त यहाँ पर अब जरूरत है, खास करके देखा जाए तो बिल्कुल मैगी 11 टीम को। क्या डॉट गेंद आएगी, क्या फिर से बड़ा शॉट आएगा स्नेहल के बल्ले से ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद रोहित होंगे। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे स्वप्निल, लेकिन 1 ही रन से संतोष होना पड़ा। 4 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल दर्शक भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। सभी दर्शकों का फिर से एक बार हम इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। 4 गेंदे और अब 8 रन की आवश्यकता। जीतने वाली टीम सीधा पहुंचेगी मेगा फाइनल में और हारने वाली टीम सीधा घर का रास्ता तय करेगी। जीत का जश्न कौन सी टीम इस मैदान के ऊपर बनाएगी और हार का मातम कौन सी टीम इस मैदान के ऊपर बनाएगी। बिल्कुल हार और जीत का फासला मैदान के अंदर चल रहा है। मुकाबला जीतेगा कौन। डॉट गेंद की जरूरत खास करके देखा जाए तो बिल्कुल मैगी 11 टीम को। और एक आध बड़ा शॉट आता है ना तो मुकाबला पूरी तरह से अब खुला हो सकता है, नाना 11 टीम के पक्ष में जा सकता है। तो 4 गेंदे जीत के लिए चाहिए अब 8 रन की आवश्यकता। देखिए कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि 8 रन आपको बनाने हैं। चर्चा चल रही है बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों में, स्वप्निल और स्नेहल में। कैसे स्नेहल बता रहा है कि स्वप्निल आपको कैसा शॉट खेलना है, ये बताते हुए तेज हवा भी चल रही है, इसलिए बताते हुए बिल्कुल स्नेहल 4 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा दबाव में हो गया गेंदबाज अजिंक्य। तो फिर से एक बार मुकाबला शुरू। चलिए ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए मैगी 11 टीम। चलिए मैगी 11 टीम ज्यादा वक्त मत लीजिए प्लीज, मुकाबला शुरू कीजिए। 4 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार अजिंक्य, ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स अटन किया, खिलाड़ी थे मौजूद, सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाएंगे। फील्डर बन गए दर्शक बन गए फील्डर। सीधा 6 रन। डगआउट पे आप देख सकते हैं नाना 11 टीम के क्या जश्न हो रहा है, क्योंकि आप दोस्तों पूरी तरह से मुकाबला अपनी तरफ ले लिया है नाना 11 टीम ने। 3 गेंदे और सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। 8 गेंदों की जरूरत, 8 रनों की जरूरत थी। गेंदे बचे अब 3 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता होगी। क्या बल्लेबाजी की बिल्कुल स्नेहल ने बताया पिछले गेंद के ऊपर बिल्कुल खेलने से पहले बताया कि बिल्कुल आपको रिवर्स अटेंड करना है, रिवर्स आपको खेलना है, वही बताया। और बिल्कुल जानते थे गेंदबाज भी फिर भी यहाँ पर छक्का लगाते हुए अपनी टीम के लिए स्वप्निल। शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल अब गेंदे बचे 3, जीत के लिए चाहिए 2 रन की आवश्यकता। 53 रन का लक्ष्य था।
सूर्यकांत जल्दी आउट हो चुके थे पहले गेंद के ऊपर। उसके बाद में टीम की कमान संभाली, खास करके हुसैन ने 19 रन बनाए। उसके बाद में स्वप्निल ने 6 रन बनाए थे। हम आप कीजिए, अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्नेहल ने भी क्या बल्लेबाजी की। 3 गेंदें 2 रन की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल रन आउट का मौका बनेगा। क्या रन आउट होंगे अंपायर? यस, बल्लेबाज आउट है। 2 गेंदें और अब जीत के लिए चाहिए कंपल्सरी 2 रन की आवश्यकता। तो 2 गेंदें और 2 रन की आवश्यकता होती। सेट बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। स्नेहल बैक टू द डगआउट, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए स्नेहल ने 16 रन का बिल्कुल योगदान दिया। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जयेश मैदान के अंदर। अब भी मुकाबला दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे कई मुकाबले हमने दोस्तों देखे। जीतने वाले टीम को हमने हारते हुए देखा है और हारने वाली टीम को हमने जीतते हुए देखा है। क्रिकेट का इतिहास है दोस्तों, बिल्कुल कहते हैं ना यहाँ पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट हमने हमेशा देखा है। तो यदि आने वाली गेंद अगर अजिंक्य डॉट फेंकते हैं तो क्या मुकाबला होगा। दबाव में होगी तो उससे बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज नहीं आ चुके हैं जयेश। और सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों बिल्कुल क्या हो रहा है मैदान के अंदर। आज जितने भी मुकाबले हुए सब एक तरफा हुआ है, लेकिन ये मुकाबला क्या शानदार। 2 गेंदें 2 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। इस बार दिशा दी गेंद को, 1 रन कंप्लीट। दूसरे रन के लिए पलट रहे, क्या देखना है क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर दिनों। और बिल्कुल गेंद लेकर आ रहे हैं। 1 ही रन मिला। अब दोस्तों क्या मुकाबला, कंपल्सरी चेसिंग। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। दर्शकों को सुन्न करने वाला मुकाबला। जो दर्शक बैठे थे ना नीचे, आप वो खड़े हो चुके हैं। रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। यदि डॉट गेंद आती है तो मुकाबला जीतेगी बिल्कुल मैगी 11 टीम, और 1 रन अगर बनता है तो मुकाबला जीतेगी नाना 11 टीम। सेमीफाइनल नंबर 2 क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों। तालियों से स्वागत कीजिए इस आने वाले गेंद का, इस मुकाबले का। कौन जीतेगा? हम मराठी में हमेशा कहते हैं परिस्थिती अशी मैदानावरती, हुकला तर मुकला, ठोकला तर जिंकला। बिल्कुल क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। पैसा वसूल क्रिकेट। बच्चे भी बिल्कुल यहाँ पर काफी करीब से मुकाबले को देख रहे हैं। ऐसा मुकाबला और चक्र भी यहाँ पर बना चुके हैं। क्या यहाँ पर चक्र भी से निकलेंगे? बल्लेबाज अपने टीम को निकाल पाएंगे? स्वप्निल होंगे स्ट्राइक हैंड के ऊपर। दबाव में गेंदबाज, दबाव में बल्लेबाज भी। प्रेशराइज क्रिकेट, दोनों के ऊपर उतना ही दबाव। कंपल्सरी चेसिंग। 1 गेंद 1 रन बनाना ही पड़ेगा जीत के लिए नाना 11 टीम को, और डॉट गेंद की जरूरत यहाँ पर मैगी 11 टीम को। तालियों से स्वागत इस गेंद का फिर से एक बार। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। गेंदबाज अजिंक्य तैयार। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों। और इस बार क्या हो चुका है, क्या बल्लेबाज आउट होंगे और आउट है या नहीं ये बताएंगे अंपायर। तो थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे हम। बिल्कुल काफी क्लोज डिसीजन है। थर्ड अंपायर की तरफ हम लोग जाएंगे। कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल हमारे आयोजन करता होंगे और कोई भी नहीं आएगा। थर्ड अंपायर का इशारा दिया है बिल्कुल अंपायर ने, क्योंकि काफी क्लोज मुकाबला है दोस्तों। अगर रन आउट होते हैं तो बिल्कुल मुकाबला जीतेगी यहाँ पर मैगी 11 टीम। अगर 1 रन कंप्लीट होता है तो मुकाबला जीतेगी नाना 11 टीम। क्लोज डिसीजन है, कोई खिलाड़ी नहीं आएगा। हुसैन आप भी मत आइए, हुसैन भी नहीं आइए, कोई भी नहीं आइए प्लीज। तो नॉट आउट और मुकाबला जीता यहाँ पर नाना 11 टीम ने।
कॉन्ग्रेचुलेशन, टीम पहुंच चुकी है इस प्रतियोगिता में वेगा फाइनल में। बिल्कुल बल्लेबाज स्वप्निल ने ड्राइव लगाई थी और क्या पहुंचे, ड्राइव लगाई इसकी वजह से वो पहुंचे। अगर सीधी तरह से मांगते थे तो बिल्कुल रन आउट होते थे, ड्राइव लगाई उसने। क्या बात है, क्या बात है, मुकाबला जीता है यहाँ पर नाना 11 टीम ने। तर मॅच जिंकली आहे, नक्कीच अभिनंदन करेन नाना 11 टीमचं। असं म्हणतात ना, हार कर भी जीतने वाले को हमेशा बाजीगर कहा करते हैं आणि बाजीगर ठरला या मॅच मध्ये नाना 11 टीम। कॉंग्रॅच्युलेशन। चला आता मॅन ऑफ द मॅच देऊया आपण। याच सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला ज्याने खऱ्या अर्थानं मिडल ऑर्डर मध्ये आला आणि खूप चांगली बॅटिंग केली, तो स्नेहल ठरलाय सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच।